सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जय भगत भाई। ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बीज पुस्तक ए PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा और बरवाला और 5 मतलब एक बच्चे का हत्या किसने की, इसमें संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, ये शशि भूषण दास जी सासाराम जिले से बिहार से परमात्मा की देह हुई, जो कोर्ट से जजमेंट फाइल निकाल कर भगत भाइयों ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक सरल भाषा में तैयार करके और आज सभी भक्तों के बीच में रख दिए। भगत भाइयों, तो हमारे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आप सच्चाई से अवगत होना चाहते हैं तो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक को एक बार आप अवश्य पढ़े। और भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ बरवाला कांड होने का पीछे कारण। मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, काफ़ी वीडियो बना रखी है मैंने। तो आप, मेरा चैनल है भगत भाइयों ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर के नाम चैनल है। आप सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा भगत भाइयों। और उस चैनल के अंदर मेरी 1400 वीडियो है, 1400 वीडियो बनाई हुई है और वीडियो में आगे बनाते जा रहा हूँ भगत भाइयों। और आखिरी सांस और आखिरी दम तक सच्चाई के साथ हम वीडियो बनाते रहेंगे भगत भाइयों। तो 1400 वीडियो मेरा बनाया हुआ है, तो आप भगत भाइयों सर्च मारना मेरे नाम से ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर के नाम से वीडियो आपके आगे आ जाएगी। ये बरवाला कांड किसने करवाया, कोर्ट में जुर्म किसने स्वीकार किया, वो कौन लोग थे जो संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया, टोटल वीडियो भगत भाइयों मेरे 1400 वीडियो बनाई हुई है। बरवाला कांड किसने करवाया, इसके पीछे का राज क्या है, इसका पीछे चक्कर क्या है, इससे पहले क्रोथा वाला कांड कैसे हुआ, छुड़ानी वाला कांड कैसे हुआ। 1400 वीडियो के अंदर भगत भाइयों सभी वीडियो मेरी लगाई हुई है। लेकिन अब हमारे हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट निवेदन है कि आप ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक को अवश्य पढ़े भगत भाइयों, और सच्चाई से आप अवगत हो जाइए ताकि संत रामपाल जी महाराज अपने बीच में आए और सत्संग करे और अपने को चरण सेवा मिले। अन्यथा भगत भाइयों, ये गुंडे तो कहते ही हैं कि गुरु जी जेल धाम में है और जेल धाम से सतल हो जाएंगे। तो अब थोड़ा विचार करने की बातें हैं भगत भाइयों, अपने अपने दिमाग पर ध्यान देने बातें और विचार करने की बातें हैं भगत भाइयों। इस मानने वाले केस में जो मतलब इन गुंडों ने कोर्ट की अवमानना करवाई थी भगत भाइयों, अवमानना वाले केस में गुरुजी को जवाब दाखिल करने के पूर्व तक राम कुमार ढाका पक्षकार नहीं था, केवल संत रामपाल जी महाराज ही थे। जब गुरुजी ने न्यायालय में जवाब दाखिल किया और राम कुमार ढाका के संबंध में न्यायालय के समक्ष पूछताछ हेतु बुलाने की बात रखी तो उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने अवमानना वाले केस में राम कुमार ढाका को पक्षकार बनाया तथा उसके विरुद्ध नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय में समक्ष दिनांक 24/9/2014 तक उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज को भी संदेश उपस्थित रहने का निर्देश दिया। आप भगत भाइयों, कोर्ट की माना करवाई थी बाद के अंदर क्या राम कुमार ढाका ने संत रामपाल जी महाराज ने दोनों मतलब 24/9 ने कोर्ट के अंदर हाजिर होने को कहो। संत रामपाल जी महाराज के लिखित बयान पर नोटिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के स्थालक राम कुमार ढाका पर जारी हुआ तो RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले जन बन गए, क्यों कभी राम कुमार ढाका का नाम किए आयो यहाँ करके मतलब आग और लागी कुत्ता है और षड्यंत्र विष उगलने लगे। कुकर यापा मतलब रामपाल जी ने फसाना पर राम कुमार ढाका ना फंसे भगत भाइयों। पूरे देश विदेश के भक्तों के बीच राष्ट्रीय समाज सेवा समिति झूठा संदेश भिजवाए कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भक्तों को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 24/9/2014 को पेशी पर अवश्य आना है। 24/9 11वें महीने में भगत भाइयों कांड हुआ है। अब खुद सोचो का साजिश 14/9 ने की मतलब कोई भी सत्संग को नहीं भगत भाइयों,
और झूठो आदेश दे के संगत के अंदर एक पीड़ो पर्चो वायरल कर दींदो। कोऑर्डिनेटर सिस्टम शू भाई दे बोलो गया गुरु जी का आदेश है 24/9/14 ने सत्संग है और 24/9/14 ने गुरु जी की पेशी भगत भाई ताकि आप मतलब उर्दंग मचाना है हु अल्लाह हा उल्ला हा उल्ला बेपर शास्त्र मुर्दाबाद आप तो यहाँ करके संत रामपाल जी ने कि फसाना है। बस फिर क्या था, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा उगले हुए षड्यंत्र के विष को लड्डू समझ सारे भगत गण निगलने के लिए दिनांक 24/9/14 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 के स्थित रेडी मैदान में एकत्रित हो गए। सह मरा गया बट लाखों आदमी इकट्ठा हो गया भगत भाइयों। चंडीगढ़ अपार भीड़ एकत्रित हुई। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति फूले नहीं समाई। भक्तों के हाथों में जजों एवं न्यायालयों के खिलाफ तख्तियां थमाकर संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध भड़काते गए। अब भगतान ने कोई पता कोई नहीं, लेकिन भगतान तो बस यहाँ आदेश दिया गुंडा आरती पर ऐसा गुंडा भाई माना, लेकिन वह भगत यहाँ सोचा कि आदेश संत रामपाल जी महाराज का है, लेकिन आदेश संत रामपाल जी महाराज का कौन है भगत भाइयों। तो आ गुंडा षड्यंत्र करता है तो काम करवायो। समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाषणों के माध्यम से न्यायिक अथॉरिटी प्रोवोकेट करते गए और सारे भगतगण उनके षड्यंत्र के विष से बेखबर अपने सामने एवं अपने दाता के बीच खाई खोदते गए। क्यों भगत भाइयों आन जगह बुलाया तो इन्होंने आन पता को नहीं आ तो ये सोचो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है और मतलब राम कुमार ढाका महेंद्र राजेंद्र बलविंदर वगैरह वगैरह जगह कट्ठा बड़ा गुंडा आप वो काम करो शुरू कर दीजिए और भगता मतलब संत रामपाल जी महाराज को आदेश मान के काम ने बढ़ाओ दे दियो। हम इतने भांग के नशे में चूर थे कि हमारे एवं दाता के बीच में खाई खोदने वाला काल ब्रह्म के दूत आरटी पर एस समिति का ही शो करते चले गए। बट जीता बीज का भगत लाखों कट्ठा बड़ा भगत भाइयों चंडीगढ़ के अंदर बस सगड़ा सगड़ा आरटी पर एस गुंडा कर्ण मन वह कह कि बंग 21 होगी। क्यों कि बस ये सोचा भाई का आदेश संत रामपाल जी महाराज को है और इं पता को नहीं आदेश आ गुंडा एक मस्जिद अपाना संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास करवाना है। क्यों वो तो बहुत तगड़ो षड्यंत्र भगत भाइयों। और 9वें महीने की बात है, अब माना था पहले 700 500 में करवा दी थी। तो चंडीगढ़ सेक्टर 17 की रैली में मैदान दिनांक 24/9/14 को पहुंचा था। बस सारा इकट्ठा हो गया। इस स्थिति में राम कुमार ढाका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पहुंचकर अपने जमानत करा ली। अब सुनो भक्त भाइयों 29/9/14 ने संत रामपाल जी की पेशी राम कुमार ढाके की पेशी राम कुमार ढाका तो गुंडा के काम करो अंदर जाके आपकी पेशी भुगता दी थी और 12 मतलब के बड़ा हजारों आदमी मदम लगा के और बट्टा मतलब गुंडागर्दी करने लग रही हो सुना कि माँ जागे आगे आप कंटो काटियो रामपाल जी को मतलब पढ़ो क्योंकि रामपाल जी का मतलब फांसी करवाने की प्रावधान हो स्कीम षड्यंत्र के तहत काम होने लग रहे भगत भाइयों। ये संत रामपाल जी महाराज भी पेशी के ऊपर दास का संत रामपाल जी ने कहो कि मैं कोर्ट की मतलब सम्मान करूँ कानून को सम्मान करूँ और एक गुंडा क्योंकि एक गुंडा एक कागज के टुकड़े पर पीछा वास्ते सब मठाधीश बनना चाहो भगत भाइयों। चूंकि अवमानना का केस कोई अन्य अपराध के अंतर्गत नहीं आता है और जमानत अक्सर मिल ही जाती है। अन्य क्राइम तो पहले लगवा दियो गुंडा लेकिन जमानत फिर भी मिल जाए गुरु जी, लेकिन आप पेश को नहीं दिए भगत भाइयों। ऊपर यहाँ कहा कि गुरु जी आपकी मर्जी में जेड़ गया मर्जी में जेड़ आज से और मतलब कि जबरदस्ती मतलब कुत्ता आजीवन कारावास कराया भगत भाइयों। उक्त तिथि को राम कुमार ढाका ने गुरु जी द्वारा दिए गए लिखित बयानों के विपरीत अपना लिखित शो अन राम कुमार ढाका संत रामपाल जी कला बयान दिया। स्पष्टीकरण भगत भाइयों कोर्ट की बात है। लिखित शो को जो वर्णन किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। अनगुंडा 24/9/14 ने चंडीगढ़ के अंदर हजारों भगतान ने बुलाया भगत भाइयों कई हजार भगत इकट्ठा हुआ
बटन स्पष्ट मतलब बोल के कहो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से संत रामपाल जी महाराज को कोई लेन देन को नहीं। और आज जितना भी गुंडा है हम भगता ने कि नहीं पूछ रहे ऐ सगड़े आई कहेगा का संत रामपाल जी महाराज की है। और इतनी बात और भगत भाइयों मालूम मालूम बिगड़ा है खुद रामपाल जी महाराज को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं। मुझे तो बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, वरना ये मार देते ये गुंडे। इस समिति का संचालक राम कुमार ढाका, मगर इस समिति का सदस्य या पदाधिकारी वो ही बन सकता है, ये राम कुमार ढाका बोल रहा है भक्त भाइयों, जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो। राम कुमार ढाका का उक्त बयान न्यायालय में एक यह साबित करने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश से गठित की गई है काफ़ी है। और दूसरा मतलब क्या संत रामपाल जी महाराज की बनाई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भगत बिना पहला कह दो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से संत रामपाल जी महाराज को लेन देन को नहीं। अब नहीं तक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति रामपाल जी की बनाई है। बता दूं कि लेखक दिनांक 24/9/14 को चंडीगढ़ सेक्टर रैली 17 मैदान में उपस्थित था। मैंने देखा राम कुमार ढाका उच्च न्यायालय से अपनी जमानत लेकर आया, जमानत कराइए गुंडो, और खुले मंच से भाषण दिया था कि न्यायालय ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं उपस्थित हुए, तो बताया गया कि उसकी तबीयत खराब है। राम कुमार ठाकुर झूठ बोल गए भगत भाइयों। ठीक होते ही न्यायालय की समझ आवेगा, मगर न्यायालय तिथि नहीं दे रहा था। भाई न्यायालय क्यों कोर्ट को माना कर आगे मैं तारीख देख को नहीं अपने जब फिर और राम कुमार ठाकुर झूठ चिपा भगत भाइयों को भगता ने बुलाना तो आने बरगलाना तो आ। राम कुमार ढाका अपने भाषण में राम कुमार ढाका ने कहा कि हमारे सतगुरुदेव जी ने जज का मूड ही फेर दिया। बोलो जज की बुद्धि बदल दी, कुत्ता का बीज कितो देर मारो आदमी है और कोई है दया को नहीं। अरे ऐसा ही भगत हो गया भगत भाइयों, आंधा भगत ना क्या जो आंधा काना का बेरा। जज का मूड फेर दिया और जज से अगली तिथि परमात्मा ने लिखवा ही दिया। और राम कुमार ठाकुर का जटा मतलब 12 हो समागम हमला हजारों आदमी इकट्ठा चंडीगढ़ सेक्टर 17 में, और वही अनाउंस किया कि मुकदमा के आगे की तिथि 5/11/14 निर्धारित हो चुकी है। कोर्ट को माना कर दी। राम कुमार ठाकुर 1 किलो पैसे बताइए गुरुजी ने अंदर कोलान दियो और आगे 5/11/14 दे बोलियो का रामपाल जी याद का जज की बुद्धि फोड़ दी थी। पहला तारीख दे को नहीं बिग बाद में 5/11 तारीख दे दी। निर्धारित तिथि में पेशी पर पुनः आप सभी भगत को चंडीगढ़ पहुंचने का सतगुरु देव जी ने आदेश और दिए। 5/11 ने साक्षात गुरु जी आदेश दे दी उसका बैड है सारा वह भगत आना है। और निर्देश गुरु जी निर्देश आ चुका है। अब जो भी कोई भगत बरवाड़ा आश्रम में जाना चाहे या जिन्हें घर वापस जाने की इच्छा हो तो वो अपने इच्छा अनुसार जा सकते हैं। चंडीगढ़ 17 नंबर सेक्टर के अंदर बुला के भगत भाइयों हजारों भगतन है। राम कुमार ढाको आपकी पेशी पर कोर्ट में जाइए गुरु जी ने मतदान को दिन नहीं और क्या गुरु जी का मतलब बुद्धि जज की बुद्धि फेर दी। पहला वो तारीख को दिन बाद में आगे तारीख 5/11 तारीख आगे दे दी। अब जगह घरे जाना था वह घरे जाओ और आपने आश्रम में बरवाड़ा जाना चाहो तो बरवाड़ा उड़ जाओ। उच्च न्यायालय 24 सितंबर 2014 को आदेश व निर्देश दिया कि दिनांक 5/11/14 को राम कुमार ढाका संत रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य संदेह उपस्थित रहे। 5/11 राम कुमार ढाका गुरु जी और डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा अब तीनों का मतलब फिर मतलब वहाँ पेशी करी। हम सभी में से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बरवाला आश्रम चले गए, कुछ अपने घर लौट गए, मैं भी घर लौट गया। 5/11/14 को चंडीगढ़ पेशी पर जाने के लिए लेखक उमा शंकर राय जो इलेक्ट्रिक होम्योपैथ का डॉक्टर प्रैक्टिशनर तथा बक्सर का एक भगत राजकुमार आदि ने ट्रेन का टिकट बनवा लिया तथा निर्धारित तिथि का चंडीगढ़ जाने हेतु समय का इंतजार करने लगे। कई मतलब पेशी पर मतलब चलो बुलाया रहना पता चलांगा पड़ता टिकटा गाड़ी कटा ली छोड़ी भाइयों। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पदाधिकारियों ने अपने कुटिल चाल एवं षड्यंत्र को और प्रभावशाली करने के लिए र्यूमर फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भगतगण अति शीघ्र
इस समिति का सदस्य बने राम कुमार डाकर, बलजीत महेंद्र राम, राजेंद्र भगत भाई श्री बुड्ढो राम देव जो गुरु जी का आदेश आ गया ज़्यादा से ज़्यादा इनका समिति का सदस्य बनो और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करे, क्योंकि गुरु जी हित से कोऑर्डिनेटर सिस्टम मतलब चालू कर दियो भगत भाई हो। बे सगड़ा का मतलब यह था ना, वैसे को पहचान पत्र है वो था कोऑर्डिनेटर को ले लियो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से प्राप्त किया। फिर क्या था, भक्तों की होड़ सी लग गई और अतिशीघ्र 10 लाख भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बन गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उन 10 लाखों का नाम एवं हस्ताक्षर के साथ लिस्ट तैयार कर लिया और अपने षड्यंत्र को प्रभावी करने के लिए उसे अपना साधन बना लिया। 10 लाख का नाम लिख दिया, नाम नंबर मोबाइल नंबर लिख दिया, आप करना ले लिया, कब्जे के अंदर का आना फंसाना है। अपना जन बल दिखाने व न्यायालय पर दबाव बनाने के नीयत से 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को रोहतक सदर न्यायालय में दायर किया। 10 लाख आदमी लिस्ट बंद दे दी। थाना ने प्रशासन ने करे खराब नहीं। 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को रोहतक सदर न्यायालय में दायर किया और धमकाया कि यह सारे सदस्य चंडीगढ़ पेशी पर जाएंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने षड्यंत्र के विष को विषाद बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस पदाधिकारियों के नाम समिति अध्यक्ष राम कुमार ढाका की ओर से धमकी भरा पत्र लिखा गया। पत्र में यह लिखा कि धमकाया गया था कि अगर दिनांक 5/11/14 को हम 1 लाख सदस्य चंडीगढ़ में पेशी पर आते हैं, रोकने की ताकत हो तो रोक लो। प्रशासन ने धमका दियो भगत भाइयों में मतलब में 1 लाख और आने लाया थे कि करोगा हमारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की पुलिस बेचारी मुट्ठी पर कैसे इतने बड़े हुजूम को कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि लाख आ जाएंगे मतलब मंटनीमेंट दे दियो लेटर के मित्ता आदमी आमला जगह लिस्ट और दे दिया, नहीं ताशी हुजूम को कंट्रोल कर नहीं पाएगी। ये सोचकर पुलिस पदाधिकारी चंडीगढ़ ने धमकी भरा पत्र के साथ प्रार्थना पत्र लिखकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अपनी विशिष्टता सुनाते हुए चंडीगढ़ पुलिस बल की संख्या इतनी कम है कि इस मॉब को भीड़ को नियंत्रण करना मुमकिन है, लाखों आदमियों को लॉ एंड ऑर्डर अव्यवस्थित हो जाएगा और अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। बस क्या था, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे धमकी भरा पत्र देखकर संत रामपाल जी के प्रति कोर्ट का रुख और कड़ा हो गया, क्योंकि उसकी नज़र में तो यह है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल महाराज के देख रेख एवं दिशा निर्देश से स्थापित की गई है। और गुंडा सागी तो कहते रामपाल जी के सही, कहते खोने रामपाल जी की। दूसरी बात यह है कि यदि वे अपने अनुयायियों को मना करते तो वे अनुयायी उनकी मानकर कोई अपराध योग्य कृत्य नहीं करते। वे अगर संत रामपाल जी महाराज वे मना करा था कोई नहीं हुआ, लेकिन अनपतो गुरु संत रामपाल जी महाराज किंग आदेश देवे, किंग निर्देश देवे, ना को आदेश देव ना को निर्देश देवे, और जे को आदेश निर्देश देवे ए गुंडा माना ही को। संत रामपाल जी महाराज आदेश निर्देश दे दिया, 8 के अंदर दे दिया देव जो कहे। ये संगत में 2 काल का दूत हो गया, एक महिला नाम से दिलाने लग गया और पूछते पा महिला कौन है, भाई 2 काल का दूत कौन है बताओ ही को नहीं, बताओ कि डांग को अठाई को नहीं ना है पूछे। अतः उनकी पूर्णता जानकारी की हर कृत्य की गई भगत भाइयों। तो भगत भाइयों ये वीडियो तो काफ़ी लंबा थोड़ा हो रहा है। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ भगत भाइयों की ये जो R-SSS के गुंडे थे ना, ये जो बरवाला होने घटने की मैंने आपको ये सच्चाई बताई है। और ये भगत भाइयों बरवाला घटना होने के पीछे कारण, क्योंकि इन लोगों ने कोर्ट की खूब भगत भाइयों अवमानना करवाई थी और बगैर तारीख, जिस दिन गुरुजी की तारीख होती थी भगत भाइयों, उस दिन ये गुंडे क्या करते थे कि इन भक्तों को बुला लेते कि गुरुजी का आदेश आया है। और ऐसे नहीं बोलते थे कोर्ट की तारीख है, इतने बोलते थे कि गुरुजी का आदेश आया है और सत्संग है, सत्संग के नाम पर भगत भाई बुलाते थे।
और भगत भाई इन RTPS गुंडों को, मुनीर धर्मा टेस्ट गुंडों को, कबीर परमेश्वर टेस्ट गुंडों को संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब नहीं। जितने भी भगत हैं किन्हीं को कोई मतलब नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज बाहर आ जाए, क्योंकि ये RTPS गुंडे स्पष्ट बोल रहे हैं भगत भाइयों के संत रामपाल जी महाराज से अंदर रहे थे बाहर रहे, क्योंकि हमारा काम चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर अपनी मर्जी से गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। हमारा काम चल रहा है, रोध कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 10वां अंश के पैसे ले रहे हैं, रमेणी कर रहे हैं भगत भाइयों, प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द के ये आलू टमाटर के फार्म भर रहे हैं भगत भाइयों, आलू टमाटर के भाव कर दिए भगत भाइयों। डेली ऑडियो आती है, डेली वीडियो आती है, डेली लेटर आते हैं, डेली इनकी पुस्तकें जेल से छपकर आ रही है। आप 21वीं सदी के होते हुए भगत भाइयों आप RTI तहत कोर्ट से नकल लो ना कि संत रामपाल जी महाराज कितनी ऑडियो आती है, कितनी वीडियो आती है, कितनी सत्संग आती है, कितनी पुस्तक आती हैं, कितने लेटर आते हैं। और इन गुंडों से ये आप FIR नंबर 429 430 की फाइल क्यों नहीं मांगते? अगर किसी ने आपकी माँ का दूध पिया है, बोलते हम करोड़ों में शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, तो मुझे संत रामपाल जी महाराज के 29 और 30 कोर्ट की नकल दिखा दो, मैं उसको मान जाऊंगा। अरे आप गुंडों की हिम्मत नहीं, चोर भागते हैं, चोर सिंह सूरमा गर्दे और बाधे। RTPS गुंडो ये तो बैठे हो पिद को और बाधा न बाधो, ये तारी माँ को दूध पी हुआ है और एक बाप की औलाद होनी तो डिबेट करो, डिबेट। शशि भूषण दास सासाराम बिहार जिले से 2 बार डिबेट के लिए आपको बोल दिया, उनसे डिबेट कर ही नहीं सकते आप, उनको छोड़ो। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है ना, आप मेरे साथ करो डिबेट। ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर, 98 280 72 914, 98 280 72 914, 98 280 72 914। ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर। संपर्क कर सकते हैं डिबेट के लिए। जिसने अपनी माँ का दूध पिया वो डिबेट करेगा और नहीं डिबेट करेगा, जो एक ही बाप की औलाद होगा वो डिबेट कर सकता है भगत भाइयों। और जो मैंने वीडियो बनाया है, मेरे वीडियो 1400 वीडियो को गलत करने वाले को 1,00,000 और 11,000 रुपये के इनाम नगद दिया जाएगा भगत भाइयों। ज्ञान अमृत एवसेडेंस का बीज पुस्तक। भगत भाइयों अगर 1,11,000 रुपये इनाम जीतने के लिए मेरे पास आए तो एक दिन पहले मेरे को फ़ोन करें ताकि मैं आपको घर पर मिलूं। हो सकता है मेरे को कहीं पर इमरजेंसी काम हो जाए, मेरे को जाना पड़ जाए, तो आपको ऐसा हो कहीं आप आए मैं नहीं मिलूँ, अच्छी बात नहीं है। अगर मेरे पास इनाम जीतने के लिए आए जगत से भगत हो, एक दिन पहले मेरे टेलीफोन करें 98 280 72 914। ओम प्रकाश दास, राजस्थान के गंगानगर से। नंबर 2, FIR नंबर 429 और 430 का जजमेंट फाइल लेकर ही मेरे पास आए, वरना मेरे पास नहीं आए। वरना आए तो फिर मेरे पास में जूत है भगत भाइयों, 100 जूत लगेंगे। फिर अगर संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो जेल में क्यों है? डेली ऑडियो वीडियो आती है, डेली ऑडियो आती है, डेली वीडियो आती है। न ऑडियो आती है, न वीडियो आती है, न लेटर आता है, न ये पुस्तक आती है भगत भाइयों। 98 280 72 914। ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से 24 घंटा डिबेट करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। और 1,11,000 के नाम रखा है। 429 430 2014 वाले नकल कोड लेकर मेरे पास आ जाए। और जो मेरे अगर 1400 वीडियो गलत है, 1400 वीडियो में कोई गलत वीडियो आप साबित करोगे, जजमेंट की फाइल लेकर आना मेरे पास में, 1,00,000 और 11,000 रुपये आपको मैं इनाम दूंगा। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है, बोला सत साहेब, कमेंट जरूर करना भगत भाइयों।